अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप कैसे होंगे। दोस्तों आज हमारी जो टॉपिक है वो डाइपोल मोमेंट पर है। ठीक है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पार्ट 7। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो ये लेक्चर आपको उस हिसाब से समझ नहीं आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लें। उसके बाद ये आपको लेक्चर इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डाइपोल मोमेंट, जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी डाई अटामिक या मॉलिक्यूल, पॉली अटामिक मॉलिक्यूल, ठीक है, मुकम्मल तौर पर परफेक्टली 100% कोवलेंट नहीं होता। सेम इसी तरह कोई भी डाई अटामिक या पॉली अटामिक मॉलिक्यूल कभी भी 100% आयनिक नहीं होता। ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता क्या है? बेसिकली कोई भी डाई अटामिक या पॉली अटामिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है या पाए जाते हैं, उसकी जो परसेंटेज है आयनिक करैक्टर की, बेसिकली ये उसको बताता है। उसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। इसको हम जरा डिटेल के साथ देखते हैं। आइए देखें, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बेसिकली हमें परसेंटेज बताता है आयनिक करैक्टर की इन कोवलेंट बॉन्ड में। जैसा कि यहाँ HF, ठीक है, HF के दरमियान है एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ये शेयर होते हैं। ठीक है, ये ज्यादा जो है वो इस तरफ है, फ्लोरीन एटम की तरफ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन फ्लोरीन एटम से। ठीक है, इन दोनों के दरमियान यानी कि जो फर्क पाया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा फ्लोरीन एटम की तरफ है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, ये डाइपोल बन जाता है, यानी इसको दूसरे लफ्जों में हम पोलर भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमने डिफरेंट यानी कि एटम के दरमियान देख लिया। अगर हम सेम एटम की तरफ आए, ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें सेम एटम पाए जाते हैं, हाइड्रोजन एटम। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों की सेम है। ठीक है, इसके दरमियान जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, वो इक्वली डिवाइड होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉन पोलर है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट है वो पोलर ही हो। ठीक है, ये शायद जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें BF3 में, इसमें फ्लोरीन 3 एटम पाए जाते हैं और बोरान का एटम पाया जाता है। जो फ्लोरीन एटम है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बोरान से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि दो डिफरेंस एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, इसको तो होना चाहिए पोलर, लेकिन ये बेसिकली नॉन पोलर है। ठीक है, हालांकि इनकी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन ये ओवरऑल इसका जो डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 आता है, यानी कि ये नॉन पोलर है। इसलिए ये रूल जरूरी नहीं है, ये शर्त जरूरी नहीं है कि इनके दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो वो पोलर होगा। अब जरूरी नहीं है, हम देखेंगे ओवरऑल इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो डाइपोल जो मोमेंट है बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? यानी कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करे वो क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे HCl में, ठीक है, जैसे HCl में शो है, इसमें एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन एटम है, एक मोर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्लोरीन एटम है। इसमें जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा क्लोरीन एटम की तरफ है।
इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनेगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी ये एक मैग्नीट्यूड को शो करता है और दूसरा इसको डायरेक्शन शो करता है। डायरेक्शन किस तरफ होगी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई डी। जो क्यू होता है ये चार्ज को शो होता है। इन दोनों में से एक चार्ज को हम ले लेते हैं क्योंकि इनका जो चार्ज है वो अपोजिट है लेकिन सेम है। इसमें पार्शियल है, इसमें नेगेटिव है। इन दोनों में से एक चार्ज को हम ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो है डी, ये शो करता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को। ठीक है, न्यूक्लियर के दरमियान जो डिस्टेंस है, इन दोनों के दरमियान जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डी से शो किया जाता है। ठीक है, चार्ज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे डी से तो उससे क्या निकल आएगा? डाइपोल मोमेंट निकल आएगा किसी भी मॉलिक्यूल का। अच्छा, इसका सिंबल क्या है? इसको हम पी से भी शो करते हैं वेक्टर से और म्यू वेक्टर से भी शो करते हैं। ठीक है, दोनों क्या शो करते हैं? डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं। अच्छा, इसमें तो हमने ये देखा कि दोनों अगर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। लेकिन एक तीसरा ये भी है, अगर उसमें लोन पेयर पाया जाता है एटम में तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन ये होगी एटम से लोन पेयर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम एरो के निशान शो करते हैं और यहाँ पे एक ऐसे प्लस का निशान लगा देते हैं यहाँ। ठीक है, जैसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया इसमें। अच्छा, नंबर 4 पे क्या है? मॉलिक्यूल। अब हम मिसाल ले लेते हैं मॉलिक्यूल की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसकी मिसाल लेते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो किस तरफ होगी? इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? लेस से मोर की तरफ। ठीक है, ये एरो से शो किया है, लेस से मोर की तरफ। अब ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा नेट वो ओवरऑल कितना होगा? 0 होगा, यानी कि ये नॉन पोलर होगा। इसको हम जो जो ठीक है, इसको हम बॉन्ड मोमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम बॉन्ड मोमेंट भी कहते हैं, इसको भी। ठीक है, ये क्या कहलाता है? बॉन्ड मोमेंट भी कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? इसमें 2 एटम पाए जाते हैं। अब 2 एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंस भी हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सेम जो एटम जिसमें पाए जाते हैं उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जिस मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम हो उसको हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि यहाँ हाइड्रोजन मिसाल दी गई है HH। ठीक है, ये दोनों एटम सेम है। क्लोरीन एटम की मिसाल दी गई है। ठीक है, इसमें दोनों एटम सेम है। ब्रोमीन एटम की मिसाल दी है, इसमें दोनों एटम सेम है। ठीक है, फ्लोरीन एटम की मिसाल दी गई है, इसमें दोनों एटम सेम है। अच्छा, इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 आएगा। वो क्यों 0 आएगा? क्योंकि दोनों एटम सेम है, जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान है वो इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि जो परसेंटेज जो उसकी एनी कैरेक्टर है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, एक किस्म के ये कोवलेंट बॉन्ड होंगे। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है और ये नॉन पोलर कहलाएंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। वो तो थे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम थे। ठीक है, और वो सेम थे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल थे। अब हम बात कर लेते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें 2 एटम है लेकिन जो दोनों एटम है वो डिफरेंट है एक दूसरे के, जैसे कि HF है। ठीक है, अब HF की मिसाल लेते हैं। अब HF में क्या होता है? जो हाइड्रोजन एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन फ्लोरीन एटम से। ठीक है, अब जो फ्लोरीन एटम है, अगर आप एटॉमिक टेबल की देखें तो इसकी जो
कॉलम में इसकी जो तरतीब है सिंपल है, वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ। और टॉप से बॉटम की तरफ इसका साइज भी बढ़ता है। फ्लोरीन का जो साइज है एटम का वो कम है बानिस्बत क्लोरीन से, जो क्लोरीन का जो साइज है वो बानिस्बत ब्रोमीन से कम है। ठीक है, इसी तरह ये साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज होता है तो दो एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर साइज इंक्रीज होगा तो जो दो एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, जो डिस्टेंस है दो एटम के दरमियान वो कम होगा। जैसा कि जो फ्लोरीन है इस पे चार्ज होता है ज्यादा बानिस्बत क्लोरीन के, और क्लोरीन का जो चार्ज है बानिस्बत ब्रोमीन से ज्यादा है, और जो ब्रोमीन का जो चार्ज है बानिस्बत आयोडीन से ज्यादा है। इसलिए इसको मैंने नंबरिंग दे दी है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल है। अब इसका जो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सबसे तीनों से कम है, क्योंकि फ्लोरीन पे जो चार्ज है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके जो साइज है एटम का वो भी कम होता है। हमें जैसे कि इसका डाइपोल मोमेंट में देखा है, एक किस पे डिपेंड करता है, Q मल्टीप्लाई डी पे। ठीक है, चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना डिस्टेंस उसका कम होगा, ठीक है, जितना उस पर चार्ज ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर इसका आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा। इसी तरह जो चार्ज है, ठीक है, जिस एटम का साइज कम होगा उस पर चार्ज भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 एंड ग्रेटर देन 4 चार्ज, यानी कि फ्लोरीन का जो चार्ज ज्यादा है बनिस्बत क्लोरीन से, और क्लोरीन का जो चार्ज है बनिस्बत ब्रोमीन से ज्यादा है, और जो ब्रोमीन का चार्ज है वो आयोडीन से निस्बत ज्यादा है। ठीक है, साइज इसका उल्टा है। ठीक है, साइज इसका ज्यादा है, फिर यानी कि कम होता है, कम होता है, इससे उल्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो डिस्टेंस है इन मॉलिक्यूल के दरमियान वो यहाँ कम है। ठीक है, फिर यहाँ से इसका इंक्रीज हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम पॉली एटॉमिक की। ठीक है, उसमें तो हमने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करके दी, यानी कि दो एटम पाए जाते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसमें दो से ज्यादा एटम पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे शो है BeCl2। ठीक है, BeCl एंड Cl 3 एटम पाए जाते हैं। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो BeE की निस्बत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें 3 एटम पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है और 1 कार्बन एटम है। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की निस्बत ज्यादा है। ठीक है, अब ये एरो के निशान आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली बताते हैं, ये यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को बताते हैं। जैसे कि हमें मालूम है जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। ठीक है, जैसे यहाँ भी शो की हुई है, यहाँ भी शो की गई है। इसी तरह C2H2 इथाइन ग्रुप। ठीक है, इथेन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इथाइन, इथीन और इथाइन, जैसे ये मिसाल में दी हुई है। और इसमें 2 कार्बन है और साइडों पे 2 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा होती है। कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बनिस्बत हाइड्रोजन से। इसकी वजह से हम इसको एरो को निशान के कार्बन की तरफ शो करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन की कम हो जाएगी और कार्बन की ज्यादा होगी। इन दोनों के दरमियान, कार्बन के दरमियान हम
शो नहीं करते हैं क्योंकि दोनों एटम सेम है। अब इससे क्या शो होता है, इससे दो चीजें शो होती हैं। एक तो ये कि जो अगर मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्रिक पाई जाती है तो वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, उसका जो डाइपोल मोमेंट है होगा वो जीरो होगा। ये तो वो सिमेट्री की बात कर रहा है। दूसरा वो बात कर रहा है सराउंडिंग एटम में जो सेम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेम है, क्लोरीन और क्लोरीन सेम है। ठीक है, एक तो सिमेट्रिक पाई जाती है और दूसरा जो सराउंडिंग एटम है वो सेम है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो वो जो उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा और वो नॉन पोलर होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन पाई जाती है, वो ये है अगर किसी एटम पर अगर लोन पेयर मौजूद होगा फिर वो पोलर नॉन पोलर नहीं होगा बल्कि वो पोलर बन जाएगा।